ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई जी। ठीक है जी, क्रिएशन साइकिल के बारे में आज बात की जाए। तो क्रिएशन का मतलब क्या होता है? पैदा करना, है ना। एक चीज से दूसरी चीज पैदा होती है। पहले हम सोचते थे कि ये जो जीवन है ये मिट्टी से पैदा होता है, एक थ्योरी थी। तो फिर बाद में एक साइंटिस्ट ने बताया लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। साइंस में, बायोलॉजी में एक जब इवोल्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली लाइन पढ़ाई जाती है लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि जीवन पहले से उपलब्ध जीवन से ही आता है। पहले कुछ लोग सोचते थे कि बारिश में ऊपर से कीड़े मकोड़े गिरते हैं, उनसे जीवन बन जाता है। कुछ लोग कहते थे मिट्टी में से जीवन बन जाता है, मिट्टी में जब बारिश पड़ती है गीला होती है तो उसमें से जीवन बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लियोनहॉक ने वायरस को सबसे बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा, और बैक्टीरिया को देखने के बाद ये पता लगा कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे चारों तरफ हैं, और उससे भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वायरसेस। बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस। और वायरस से छोटा क्या होता है? वायरस से भी छोटा क्या होता है? वायरस से छोटा क्या होता है? वायरस से छोटा जीवन होता है हमारा मन, विचार, जो दिखता नहीं है लेकिन काम ज्यादा करता है। तो ये साइंस अभी इस पर नहीं पहुंच पाई है। अभी साइंस वायरस तक पहुंची है कि इससे छोटा वायरस होता है, वायरस से छोटा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उससे भी छोटा कभी कभी मन हो जाता है, और जो मन दिखता नहीं है लेकिन बड़े बड़े काम कर देता है। जैसे वायरस आपने देखा कितना छोटा सा है, लेकिन शेर ने भी इतने आदमी नहीं मारे होंगे पूरे साल में, सांप ने भी उतने आदमी नहीं मारे होंगे जितने वायरस ने मार दिए। ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे खतरनाक जीव क्या हो गया? वायरस। वो वायरस भी ऐसा जो दिखता नहीं, छोटा सा, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसी तरह से क्रिएशन साइकिल है। चाइनीज थ्योरी कहती है कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट पैदा होता है। और ये बात चाइनीज थ्योरी नहीं कहती, आयुर्वेद भी कहता है। आयुर्वेद भी कहता है वात पित्त कफ, वात से पित्त, पित्त से कफ, कफ से फिर वात बन जाता है। तो उसी तरह से विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये हमारे 5 एनर्जीज हैं। तो क्रिएशन साइकिल में सबसे पहले क्या बनती है? विंड। आप लोग इस बात को ध्यान से सुने और लिख लें। विंड से बनती है हीट, हीट से बनती है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से ड्राइनेस, और ड्राइनेस से कोल्डनेस बनती है। तो विंड जो मानी गई है, विंड जो चंचल मानी गई है, हर बीमारी का जो उदय होता है, स्टार्टिंग होती है, वो विंड से होती है। जैसे कि सबसे पहले पेशेंट आता है, वो कहता है जी गैस बन रही है। अब वो गैस बनती रहे तो फिर उस कन्वर्ट हो जाती है हीट में। फिर थोड़े दिन बाद वो कहता है जी जलन होने लगी, एसिडिटी हो रही है। हीट होने के बाद फिर होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है हल्की हल्की उल्टी या मुंह में खट्टा पानी आना, ऐसे शुरू हो जाता है। तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी स्टेज। ह्यूमिडिटी के बाद ड्राइनेस, जख्म बन जाता है, यानी अल्सर हो जाता है। और अल्सर होने के बाद वो बन जाती है कोल्डनेस, यानी कैंसर। तो विंड से जो शुरू हुई थी बीमारी, वो अल्टीमेटली डेथ पे जाके खत्म हो जाती है। तो हर बीमारी की शुरुआत विंड से होती है। और वो किस स्टेज में आके हमारे पास आता है? ड्राइनेस की स्टेज में आता है हमारे पास जनरली पेशेंट। जब बीमारी इतना पकड़ लेती है रूप, और दर्द होने लगता है, और बीमार पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाता है। विंड की स्टेज में वो घर में रहता है, हीट की स्टेज में डॉक्टर के पास जाता है, ह्यूमिडिटी की स्टेज में फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, ड्राइनेस की स्टेज में एक्यूपंक्चरिस्ट के पास आता है जब वो किसी तरह से ठीक नहीं होता। तो ज्यादातर पेशेंट हमारे पास ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस की स्टेज में आते हैं। जैसे घुटनों का दर्द है, कोल्डनेस की स्टेज में आएंगे, जब घुटने कट कट बोलने लगेंगे, टूटने को आ जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति स्टेट आ जाएगी, तब जाके पेशेंट हमारे पास आना शुरू करता है। ड्राइनेस की स्टेज में नहीं आता। ड्राइनेस की स्टेज में भी आ जाता है, ह्यूमिडिटी और हीट की स्टेज में नहीं आता, और विंड की स्टेज में तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो हर बीमारी की शुरुआत विंड से होती है और कोल्डनेस पे खत्म हो जाती है, और कोल्डनेस से वापस फिर विंड का जन्म होता है। तो ये क्रिएशन साइकिल है। इसी तरह से हर मेरिडियन की अपनी एनर्जी है, और उस एनर्जी से पहले वाली एनर्जी को मदर कहते हैं, और बाद वाली एनर्जी को सन कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं ड्राइनेस की मदर क्या है, तो ड्राइनेस की मदर क्या है, एक एक करके सब बोलिए जल्दी जल्दी। किरण जी आप सबसे लेफ्ट में बैठी है, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ,
मेरे लेफ्ट में, मतलब मेरे कंप्यूटर पे आप सबसे ज्यादा पहले दिखाई दे रही हैं। तो आप बताइए ड्राइनेस की एनर्जी क्या है, मदर क्या है, मतलब ड्राइनेस की मदर क्या है? ह्यूमिडिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितना इंटेलिजेंटली आज ही हमने पढ़ा और आपने समझ लिया। हिम्मत सिंह जी आप बताइए ड्राइनेस की मदर क्या है? अच्छा सो गए लगता हो। वंदना जी आपको पता है ड्राइनेस की मदर ह्यूमिडिटी है, सबको पता लग गया? जी सर। कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा स्टूडेंट है हमारी क्लास में अभी जिसको अभी समझ नहीं आया कि ड्राइनेस की मदर क्या है, मदर कैसे निकाली? विपुल आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो बाकी सब लोगों को भी आ गया होगा। धीरज आपको भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। सैनी मतलब मैं तुम दो धीरज हो यार, मैं क्या तुम दोनों के नाम अलग अलग कैसे करूंगा? आप लोग अपना नाम कुछ अच्छा सा रख लो अलग अलग। सैनी जी, मैं सैनी बोल रहे करूंगा आपको। सैनी जी आपको समझ में आया? आ गया। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि ड्राइनेस की मदर है ह्यूमिडिटी। ड्राइनेस की मदर क्या है? क्या है सैनी जी? स्पीकर ऑन करके बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। हैं? हेलो हाँ सर, ह्यूमिडिटी। हाँ, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यस सर। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमिडिटी क्या होती है मैं समझाऊंगा, एक एक एनर्जी के बारे में बताऊंगा। तो आज सैनी जी आज आप पहली बार एक तरह से पहले भी क्लास में आए हैं, लेकिन आज प्रॉपर क्लास में आ जाए। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा पूरी क्लास को। मैं सैनी जी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। सैनी जी अभी हमारे साथ एक्यूपंक्चर सीखने किया है। सैनी जी परेशान मत होइएगा, जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से सर पहले की जो भी क्लासेस हैं वो आपको अलग करा दी जाएंगी, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो अब यस आप सर। अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों इंटरेस्ट है कि पंक्चर में, क्या करके क्या करना चाहते हैं कि पंक्चर सीख के क्या बनना चाहते हैं, बताइए। तो अपने बारे में बताइए जरा सबको। मेरा मेरा नाम सर धीरज सैनी है। मैं बादोड में रहता हूँ मैं। और मैंने पहले काम किया था ओपरेशन थिएटर में, टेक्नीशियन जॉब थी। तो उसके बाद में मुझे डॉक्टर धीरज मिले थे। उनके रेफरेंस से मैंने स्टार्ट किया था एक्यूपंक्चर के उसमें सीखना। मेरा मेन एम है डॉक्टरी लाइन में जाना, वेरी गुड, कि वेरी गुड। डॉक्टरी बेस पे जाके मतलब पेशेंट को ठीक करना। तो ये हमारा सबका टारगेट है कि हम लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्यूपंक्चर करेंगे और अच्छा से आगे काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो यस अब सर। ये थोड़ा समझ में आया होगा कि ड्राइनेस की मदर ह्यूमिडिटी है, वो क्रिएशन साइकिल हमको याद हो गया, सबको याद हो गया। यस सर। कोई ऐसा है यस जिसको सर। क्रिएशन साइकिल अभी नहीं समझ में आया? अगर वो नहीं बोलना चाहता तो मेरे को मैसेज बॉक्स में डाल दे, मैं दोबारा समझा दूंगा। मैसेज बॉक्स में लिख के दे दें कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। एनीबॉडी जिसको ये क्रिएशन साइकिल में कोई डाउट है, दिक्कत है, तो वो अपने मैसेज बॉक्स में डाल दें, मेरे को अभी अभी डाल दें, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। लेकिन बार बार हम इसको ना करें तो अच्छा है, समय खराब होता है। मैं क्रिएशन साइकिल पहले भी कई बार करा चुका हूं, लेकिन बाई चांस अभी देखा मैंने किसी को भी याद नहीं है। हाँ जी, इसका मतलब सबको पता लग गया, क्रिएशन साइकिल अच्छे से समझ में आ गया। देखो क्रिएशन साइकिल का मतलब ये है कि मदर जो होती है वो अपने बच्चे को पालन करती है, उसको बढ़ाती है, और सन जो होता है वो मदर को थोड़ा सा कमजोर करता है। वंदन ये किरण, ये सवाल मैंने तुमसे उस दिन क्लास में मैंने जब बताया था तुम्हें, क्लिनिक में भी मैं समझा रहा था, आज फिर से समझो इसको। तो लंग्स की एनर्जी क्या है? ड्राइनेस। ड्राइनेस की मदर क्या है? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का पॉइंट लंग मेरिडियन पे है एल्यूनाइन। याद रखो यिन मेरिडियन में
कलाई के पास जितने भी पॉइंट होते हैं वो ह्यूमिडिटी के पॉइंट होते हैं। ये प्रिंसिपल याद रखिए। सर दोबारा बोलना प्लीज। जिन मेरिडियन में कलाई के पास पॉइंट ही ह्यूमिडिटी का पॉइंट मिलेगा आपको। 6 के 6 मेरिडियन जो हाथ के अंदर पाए जाते हैं, 6 मेरिडियन होते हैं। यिन मेरिडियन 3 होते हैं, लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट। तीनों के तीनों ह्यूमिडिटी पॉइंट कलाई के आसपास मिलेंगे। ये प्रिंसिपल याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बड़े आराम से। इस प्रिंसिपल के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी पॉइंट कलाई के आसपास पाया जाता है यिन मेरिडियन में। बात मेरी क्लियर हो गई? देखो मुझे आपकी शक्लें याद नहीं दिख नहीं रही हैं, इसका नुकसान आपको है। मैं बोल के 1 घंटा 8:30 बजे क्लास बंद करके चला जाऊंगा तो मुझे आपका रिएक्शन नहीं समझ में आता, इसलिए मैं खत्म करता हूं अपनी बात को। मुझे लगता है कि आपको सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन आप पूछ नहीं रहे हैं, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो ह्यूमिडिटी पॉइंट। अब नाउ अब हम कहते हैं कि लंग्स की मदर क्या है, तो लंग्स की मदर क्या होगी? ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्रिएशन साइकिल में ड्राइनेस से पहले आती है। ह्यूमिडिटी ड्राइनेस को पैदा करती है। अगर ह्यूमिडिटी ड्राइनेस को पैदा कर रही है तो ह्यूमिडिटी इज द मदर ऑफ लंग। ह्यूमिडिटी का पॉइंट मैंने जैसे बताया कलाई के आसपास आते हैं, तो कलाई के आसपास लंग्स का कौन सा पॉइंट होता है? लंग मेरिडियन का सबको पता होना चाहिए, जल्दी बोलिए। सर LU9। LU9। LU9 सर एक डाउट है। LU9 is a humidity point and it is a mother point of lungs। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द मदर पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन? तो मदर पॉइंट ऑफ लंग मेरिडियन इज LU9। LU9 मदर पॉइंट के अलावा और क्या क्या करता है? इट्स इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, इज ए युवान सोर्स पॉइंट, इज ए LU9 पॉइंट, इट्स ए मदर पॉइंट। That's why LU9 is a very, very important point in acupuncture. Everybody knows where is LU9. LU9 is on the radial, on the lateral side of the radial artery, on the wrist crease. मैं ये करा चुका हूं लंग मेरिडियन में। जिन लोगों का लंग मेरिडियन नहीं हुआ है, खासकर सैनिक का, तो वो मैं आगे से 2-3 मेरिडियन उनके रह गए हैं, वो मैं पहले करा दूंगा। तो आज मैंने लंग मेरिडियन के ऊपर इसलिए बोलना उचित समझा कि लंग मेरिडियन मेरा ख्याल है आप लोगों का सबका क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन लंग्स पे से मैं ले लेता हूं 1-2। अब हम देखिए एक और पॉइंट करते हैं, सेंस ऑर्गन, रिलेटेड सेंस ऑर्गन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। आपको एक चीज मैंने बताई हुई है, सभी मेरिडियन के अंदर एक सेंस ऑर्गन कनेक्टेड होता है। ये बात आपको पता है या नहीं पता? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, दोबारा से लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए आप। सैनी जी आप भी लिख लीजिए, लंग लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप सबको पता होना चाहिए। किसको बताइए क्या है इसका सेंस ऑर्गन क्या है? सर स्किन एंड हेयर, बॉडी हेयर। नहीं, हाँ स्किन एंड बॉडी हेयर है, बिल्कुल ठीक है। तो टिश्यू हो गया ना, ये तो टिश्यू हो गया। सेंस ऑर्गन बताइए। सर 5 नोज। सेंस ऑर्गन होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। जी सर नोज। हाँ बिल्कुल सही। नोज इज कनेक्टेड। वो देखिए दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए, एक तो होता है सेंस ऑर्गन, एक होता है कनेक्टेड टिश्यू। तो अभी हम सेंस ऑर्गन आंख, नाक, कान, मुंह की बात कर रहे हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन, ठीक है। उसी तरह से हार्ट, हार्ट का सेंस ऑर्गन क्या है? हार्ट वर्सेस स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सेंस ऑर्गन क्या? कोई भी बोलता सकता, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। टंग सर। टंग। सब कुछ वंदना ही बताएगी, कोई और कुछ नहीं बताएगा। वेरी गुड। लिवर, आइज।
लिवर का आइज, वेरी गुड। बिल्कुल यार, पुराने स्टूडेंट को तो बताना ही चाहिए, ये तो देखो नए स्टूडेंट नहीं बताएं तो कोई बात नहीं, पुराने स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। स्प्लीन वर्सेस लिप्स। हैं, लिप्स। स्प्लीन का क्या है? लिप्स। वेरी गुड, वेरी गुड। वंदना ने तो कमाल कर दिया, मतलब कसम से यार, इतना बढ़िया इसने कराया ना प्रोग्रेस। हाँ बोलिए, अब क्या रह गया? कौन सा मेरिडियन रह गया? किडनी, ईयर सर। यूबी। इसका ये छप क्यों नहीं रहा? ईयर। ईयर, ईयर, वेरी गुड। ये आप लोगों को ये चार्ट याद होना चाहिए सबको। ठीक है, क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, हाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी मदर पॉइंट होगा क्या कोई? अरे हाँ, LI11 जो है इसका मदर पॉइंट है? हाँ ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी पॉइंट होगा जो लार्ज इंटेस्टाइन का, वही मदर पॉइंट है। मतलब समझा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ओरिजिनल एनर्जी ऑफ लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज व्हाट? ड्राइनेस। वेरी गुड, ये ड्राइनेस तो ओरिजिनल एनर्जी है। टंग की सर एनर्जी ड्राइनेस की हीट है, लिवर की एनर्जी सर विंड है। तो इनके मदर पॉइंट अपने आप देखते जाओ, क्या दिक्कत है? अब फॉर्मूला समझ में आ गया ना, अब दिक्कत नहीं होगी। देखो फॉर्मूला क्या है, जो पहले आता है क्रिएशन साइकिल में वो मदर है। नहीं आया समझ में? हाँ जी। यस सर, यस सर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? ड्राइनेस। ड्राइनेस से पहले क्या आता है? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी पॉइंट क्या होगा? जो अभी लार्ज इंटेस्टाइन पे आ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। तो जो ह्यूमिडिटी तो पॉइंट सर होगा वो एलआई का मदर पॉइंट होगा। इसी तरह से अब हार्ट पे आ जाइए। हार्ट की ओरिजिनल एनर्जी क्या है? हीट। हीट। हीट का मदर क्या है? हीट का मदर विंड। वेरी गुड। तो जो हार्ट का विंड पॉइंट होगा वो उसका मदर पॉइंट होगा। ओके सर, ओके। अच्छा मैं एक बार और सवाल पूछता हूं, लिवर की एनर्जी क्या है? लिवर एंड गॉल ब्लैडर की एनर्जी क्या है? लिवर एंड गॉल ब्लैडर की एनर्जी क्या है? कोई नए पुराने स्टूडेंट सब बता सकते हैं यार, इसमें क्या है? सर विंड। विंड, बिल्कुल सही है। और विंड का मदर क्या है? कोल्डनेस। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्या दिक्कत है? आया समझ में विपुल? क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। सर जो इसका जो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, तो उसका जो भी ह्यूमिडिटी पॉइंट होगा वो उसका मदर पॉइंट होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। ओके सर। जो भी क्रिएशन साइकिल में पहले आ रहा है वो मदर यस है, सर। जो क्रिएशन साइकिल में बाद में आ रहा है वो बेटा है, जो बाद में पैदा होता है वो बेटा होता है। माँ पहले पैदा होती है, बेटा बाद में पैदा होता है। माँ से बेटा बनता है, बेटे से माँ नहीं बनती। माँ अपने बच्चे को दूध पिला के उसको तगड़ा करती है, लेकिन यही माँ बुढ़ापे में बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाती है। तो जब बच्चा कमजोर हो गया, यानी कि ड्राइनेस कम हो गई, और हम ड्राइनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसकी मदर को ताकत दे देंगे, ह्यूमिडिटी पॉइंट के ऊपर एक्यूपंक्चर कर देंगे।
तो जैसे ह्यूमिडिटी पॉइंट के ऊपर एक्यूपंक्चर करेंगे, ड्राइनेस, माँ अपने बच्चे को दूध देने लगेगी, तो वो ड्राइनेस बढ़िया हो जाएगी एकदम, दस्त रुक जाएंगे। दस्त के लिए इसलिए सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है? एल्यूनाइन। ये नहीं है, ये 60 क्लासिकल पॉइंट्स हैं, ये नॉर्मल एक्यूपंक्चर नहीं है, ये बहुत एडवांस एक्यूपंक्चर है। ये अभी आप इतना समझिए जितना मैं समझा रहा हूं। तो ये इसको याद करिए और इसको मदर को याद कीजिए, मदर सन पॉइंट याद कर लीजिए, बड़ा काम आएगा आगे जाके। ठीक है जी। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट के ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन आंसर करेंगे, एलआई से करेंगे। 15 मिनट की क्लास और करते हैं। आप सब लोग 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, ब्रेक ऑफ 2 मिनट, किटकैट खाइए, 2 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं। बाय बाय।